जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। प्रश्न संख्या 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड अ सीपीयू। आपको बताना है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सीपीयू के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क बिल्कुल होती है दोस्तों। ऑप्शन बी एसएमपीएस स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन सी सीयू या फिर ऑप्शन डी यूपीएस। तो दोस्तों जो हमारा यूपीएस होता है ये एक प्रकार की बैटरी होती है, पावर सप्लाई होती है। ये हमारे सीपीयू के अंदर विद्यमान नहीं होती है। बाहर से ही हम एक्सटर्नल जो बैटरी लगाते हैं उसे यूपीएस बोला जाता है। बाहर से हम इसे देते हैं सप्लाई सीपीयू के लिए। तो सीपीयू के अंदर यूपीएस नहीं होता है। बाकी ये जो हार्ड डिस्क, एसएमपीएस और सीयू है ये हमारे इनसाइड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सीपीयू में। प्रश्न संख्या 6, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। निम्न में से आपको विषम चुनना है। स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। यहाँ आप देख रहे होंगे स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है। यदि मैं बात करूं प्रिंटर की तो दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से जो विषम है वो प्रिंटर है, क्योंकि बाकी सभी के सभी जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस है प्रिंटर को छोड़ के। प्रश्न संख्या 7, विच ऑफ दीज इज नॉट आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। आपको बताना है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी स्पीकर या फिर ऑप्शन डी जॉयस्टिक। तो दोस्तों जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस है। बाकी के सभी मॉनिटर, प्लॉटर और स्पीकर ये तीनों के तीनों हमारे आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारी जो स्क्रीन होती है जिससे हम देखते हैं उसे मॉनिटर बोला जाता है। प्लॉटर ये एक प्रकार के प्रिंटर का टाइप है। स्पीकर से तो आप भली भांति परिचित होंगे, जो हमारे मोबाइल फोन में भी होते हैं, रेडियोज में होते हैं, कंप्यूटर में होते हैं आपके, जिससे हम साउंड सुनते हैं। तो स्पीकर वो भी हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। प्रश्न संख्या 8, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए उबंटू, ऑप्शन बी विस्टा, ऑप्शन सी रेड हैट या फिर ऑप्शन डी लाइनक्स। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विस्टा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैं आपको बता दूं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या है। दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड हम पढ़ सकते हैं, जो हमें अपने सोर्स कोड में बदलाव करने की अनुमति देता है। दोस्तों आपने अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन यूज की होगी, कई प्रकार के ऐप्स आप यूज करते हैं। जो ऐप्स, जो भी एप्लीकेशन हमें उस ऐप के सोर्स कोड को चेंज करने की, उसमें बदलाव करने की अनुमति देता है, उसे कहते हैं हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये सोर्स कोड क्या होता है दोस्तों? जो भी हमारे ऐप्स बनते हैं, एप्लीकेशन का जो निर्माण होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस जैसे सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, फोर्ट्रॉन हो गई, इस तरह की लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। वो जो लैंग्वेजेस हम लिखते हैं वो कहलाती है दोस्तों सोर्स कोड। अर्थात अपने प्रोग्राम को हम लैंग्वेज में लिखेंगे, वो प्रोग्राम कहलाता है हमारा सोर्स कोड। अब क्या हुआ, हमारे पास एक एप्लीकेशन है, हमने उसे चेंज करना है। मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन उसमें ना आए, या फिर उस फंक्शन की जगह मैं चाहता हूं कोई नया फंक्शन और ऐड हो जाए। तो उसके लिए मुझे उसके सोर्स कोड में बदलाव करना होगा। अर्थात उस प्रोग्राम में, जो लैंग्वेज में मैंने प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम में क्या करना होगा, बदलाव। तो जो एप्लीकेशन वो बदलाव करने की अनुमति देता है, जो हमें लाइसेंस देता है उस बदलाव करने की,
वो कहलाते हैं ओपन सोर्स सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अर्थात जो हमें अपनी इच्छा अनुसार सोर्स कोड को चेंज करने की अनुमति देता है, वो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये ओपन सोर्स के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी आपके काफी काम आएगी, आप समझ भी गए होंगे। हाइपर थ्रेडिंग इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी प्रोसेसर या फिर ऑप्शन डी एप्लीकेशन प्रोग्राम। दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेसर। दोस्तों जो ये हाइपर थ्रेडिंग टर्म है ये हमारी यूज होती है प्रोसेसर में। अब ये हाइपर थ्रेडिंग है क्या चीज दोस्तों? ये हमारे सॉफ्टवेयर के कोर को बढ़ाने की टर्म है, उसे डुअल करना। अर्थात डुअल कोर जो प्रोसेसर है वो आपका क्वाड कोर हो जाएगा, क्वाड कोर आपका ऑक्टा कोर हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि उसमें जो कोर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन उसकी स्पीड जो है दोस्तों वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। आपको लगेगा कि वो डबल हो जा रही है। जैसे कि दोस्तों ये थ्रेडिंग का मतलब है दोस्तों आपका जो डाटा है वो सीपीयू में जो कोर्स होते हैं उसमें इस तरह से थ्रेड्स के रूप में चला जाता है। अब क्या होगा दोस्तों, जो आपका ये कोर लगा है, जो आपका ये सीपीयू लगा है, इसमें एक टाइम में एक ही थ्रेड जा सकता है, एक ही सिग्नल जा सकता है। लेकिन जब हाइपर थ्रेडिंग इनेबल हो जाएगा आपका प्रोसेसर, तो आपके ये जो दो कोर है ये क्या हो जाएंगे, इस तरह से मिल जाएंगे। एक टाइम में यहाँ से जाएगा, दूसरे टाइम में यहाँ से जाएगा। अब ये एफिशिएंसी कहाँ देंगे, आपको कैसे लगेगा कि स्पीड बढ़ गई है? तो वो इस सिचुएशन में होगा, माना कि आप कोई काम कर रहे हैं दोस्तों, इसमें यहाँ से आपका डाटा जा रहा है या इस तरह से गया और ये डाटा यहाँ आउटपुट के रूप में शो हो गया। अब दूसरे टाइम में डाटा डिले हो गया या फिर कुछ देरी हो गई, तो आपका जो प्रोसेसर है वो आउटपुट नहीं देगा क्योंकि डाटा तो गया ही नहीं। तो जो थ्रेडिंग होती है, जो हाइपर थ्रेडिंग होती है, उसमें क्या है, एक तरफ से तो यहाँ से डाटा जा रहा है, यहाँ से नहीं गया, तो दोस्तों जो हमारा दूसरा डाटा है वो यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है। दोस्तों इस तरह से हमारी जो दो लाइंस में है ये डाटा जा रहा है डुअल कोर में, तो आपका एक टाइम में एक गया, इस लाइन से गया, फिर इस लाइन से गया, फिर इस लाइन से गया, तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझा लेता हूं। दोस्तों हमारे एक फैक्ट्री में एक मजदूर है, हमारी फैक्ट्री में दोस्तों एक मजदूर है, इसके पास ये इस तरह की दो टोकरियां हैं, इसे इन टोकरी में सामान रखना है, ये हमारा मजदूर है। अब यहाँ से ये सामान आ रहा है, पहले सामान आता है दोस्तों, फिर उसे इसी में रखना है, फिर दूसरा सामान आ गया दोस्तों, उसे इसमें रखना है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, जो ये सामान आ रहा है इसमें जो ये बॉक्सेस आ रहे हैं जिसे इसे विभिन्न बॉक्सेस में रखना है वो थोड़ा सा मिसमैच होकर के आ रहे हैं। कभी एक साथ दो बॉक्सेस आ रहे हैं जिसे हमें यहाँ डालना है, कभी ऐसे बॉक्सेस आ रहे हैं जिनको हमने यहीं डालना है। तो जो वर्कर है वो आसानी से समझ ही नहीं पा रहा है कि कौन सा बॉक्स कहाँ जाना है, उसे चेक करना पड़ता है, फिर उसे इसमें डालना होता है। इस तरह से क्या होगा दोस्तों, उसका जो टाइम है वो थोड़ा सा वेस्ट होगा, उसके काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। लेकिन क्या हो कि इस तरह की दो बेल्ट हो, एक बेल्ट में डाटा आए, एक बेल्ट में वही बॉक्स आए जिन्हें हमें यहाँ डालना है, दूसरी बेल्ट में बॉक्स आए दूसरे उन्हें हमें यहाँ डालना है। तो यहाँ के बॉक्स उठाएगा यहाँ डाल देगा, यहाँ के बॉक्स उठाएगा यहाँ डाल देगा। यही काम हमारा हाइपर थ्रेडिंग में होता है दोस्तों। इसमें इस तरह से मान लो दो बेल्ट्स लगी, एक बार तो दोस्तों एक ही बॉक्स उठाया जाएगा, एक बार तो दोस्तों एक ही थ्रेड से हमारा डाटा इधर को जाएगा आउटपुट की ओर जाएगा, लेकिन जाएगा तो सिक्वेंसली। इस लाइन का डाटा उसे पता है यहाँ डालना है, इस लाइन के डाटा को पता है यहाँ डालना है, तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। हालांकि मजदूर तो एक ही रहा, उसी तरह से हमारा जो प्रोसेसर है उसमें जो कोर्स है वो तो उतने ही रहेंगे, लेकिन उसकी स्पीड एनहांस हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। वो टर्म कहलाती है दोस्तों हाइपर थ्रेडिंग। तो ये प्रोसेसर से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये हाइपर थ्रेडिंग के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी, मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दी
अच्छी लगी होगी, काम आएगी। प्रश्न संख्या 10, हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज? आपको बताना है निम्न में से सी जो लैंग्वेज है, हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, किसने आविष्कार किया? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेनिस रिच ने सी लैंग्वेज भाषा का आविष्कार किया। दोस्तों जो ये सी लैंग्वेज है, इसमें हम अपने सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, एप्लीकेशन बनाई जाती है। सी लैंग्वेज हो गई, जावा हो गई, फोर्ट्रन हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज है जिन्हें हम तो समझ सकते हैं, लेकिन हालांकि कंप्यूटर नहीं समझता है, क्योंकि कंप्यूटर तो समझता है 0 और 1 की भाषा, लेकिन ये इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोड्स होते हैं, जो सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होते हैं। तो ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर के लिए बनाई जाती है, एप्लीकेशन बनाने के लिए, जिन्हें ह्यूमन समझ सके और उनका यूज करके प्रोग्राम बनाए जा सके। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली वीडियो में ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर, प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।